है आप सभी का। तो नई शिक्षक भर्ती ना आ पाने की वजह से चाहे बात कर ले प्राथमिक में या फिर जूनियर में, बड़ी संख्या में यूपी टेट के सर्टिफिकेट अभ्यर्थी लेने के लिए नहीं गए डायट से। दूसरा कारण ये भी है कि सीटेट का प्रमाण पत्र भी वैध होता है, चाहे स्टेट की शिक्षक भर्ती हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की। और दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि जिन अभ्यर्थियों ने अपने प्रमाण पत्र ले भी लिए हैं डायट से, तो वे प्रमाण पत्र उनके घर पर हैं पड़े हैं। 2018 के बाद से कोई भी नई शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है। और आप देखेंगे यहाँ पर मुख्यमंत्री जी की तरफ से कहा गया है कि 4 वर्ष में हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार से जोड़ेंगे। एक अपडेट यहाँ पर और देखेंगे यूपी पीसीएस 2023 को लेकर के, साथ में कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारी है। कल हमने आप सभी को एक अपडेट दिखाई थी यूपी टेट से रिलेटेड, और ये जो न्यूज़ है जी न्यूज़ पर दिया हुआ था। और जी न्यूज़ की न्यूज़पेपर को यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन उत्तर प्रदेश की तरफ से यहाँ पर इसको कवर किया गया था, या फिर इनके ऑफिशियल फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया था। इस पोस्ट का कोई भी यहाँ पर मतलब, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर अभी अधिसूचना नहीं आने वाली है, लेकिन ऐसी कोई भी ऑफिशियल जानकारी मिले या फिर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के कोई प्रक्रिया शुरू हो। अभी तो आप देख रहे होंगे कि नए आयोग के गठन की प्रक्रिया भी होनी है, कंप्लीट हुई नहीं है। नए आयोग से ही यूपी टेट करवाया जाना है। पुरानी भर्तियों के एग्जाम नहीं हो पा रहे हैं, नए आयोग से उनके भी एग्जाम करवाए जा सकते हैं। और जो शिक्षक भर्ती आएगी, चाहे एलटी ग्रेड की, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की, चाहे प्राथमिक की, अगर जूनियर की भी आए, तो सभी की सभी शिक्षक भर्तियां नए आयोग से ही आएंगी। इसलिए यहाँ पर कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं कि यूपी टेट की अधिसूचना जल्द जारी होगी, पीएनपी ही करवाएंगे या फिर नए आयोग से आएगा, या फिर कब तक आएगी अधिसूचना। यूपी टेट का नोटिफिकेशन तो आए, लेकिन सुपर टेट को लेकर के भी प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर देखेंगे डाइट में पढ़े हैं 2013-14 से 2019 तक के प्रमाण पत्र, टीईटी प्रमाण पत्र लेने नहीं आए 41,000 अभ्यर्थी। और 2021 वाला सर्टिफिकेट भी फंसा पड़ा है कोर्ट केस के कारण। 23 जनवरी 2022 को आयोजित यूपी टेट 2021 में 6,60,592 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र कोर्ट केस के कारण फंसे हुए हैं। प्राइमरी वाली बात की जा रही है। डीएलएड के कुछ अभ्यर्थियों ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका कर देती। 1512 प्रतीक मिश्रा एंड 4 अदर्स वाली याचिका है। उनका कहना है कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए बीएड डिग्रीधारी अर्ह नहीं है, इसलिए उन्हें प्राथमिक स्तर के टेट का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाना चाहिए। मामला कोर्ट में है, और अभी आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी बीएड वर्सेस बीएसटीसी का फाइनल जो जजमेंट है वो आना शेष है। 69,000 में आप सभी जानते हैं कि आरक्षण वाले प्रकरण में लंबे समय तक कोर्ट में सुनवाई चली है लखनऊ की सिंगल बेंच में, और उसमें 13 मार्च को कोर्ट ऑर्डर आने जा रहा है। 6813-156 वाले में, रीट 13-156 वाले में, आंसर की वाले में भी जो लिस्ट है वो भेज दी गई है बेसिक शिक्षा परिषद को पीएनपी से। तो उनकी भी प्रक्रिया तो उनकी शुरू है, लेकिन जल्द ही उनकी भी नियुक्ति होगी। और देखते हैं आरक्षण वाले प्रकरण में क्या फैसला आता है। बाकी जो भी यहाँ पर अभी प्रमोशन और ट्रांसफ़र वाली प्रक्रिया चल रही है पुराने शिक्षकों के, ये सब कंप्लीट होने के बाद ही नई शिक्षक भर्ती की आप उम्मीद कर सकते हैं। उसी में नए आयोग का गठन भी तब तक हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि नए आयोग से ही नई शिक्षक भर्ती आने की उम्मीद है इस बार। बाकी नए आयोग के गठन की प्रक्रिया बहुत पहले से चल रही है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 2013-14 में प्राइमरी की 406 और उच्च प्राथमिक के 2,552 प्रमाण पत्र डाइट में पड़े हैं। इसी तरह से आप पूरे प्रदेश में देखेंगे, ये तो जिलेवार यहाँ पर आंकड़ा हो जाएगा, लेकिन पूरे प्रदेश में इसी तरह से कितने प्रमाण पत्र पड़े होंगे। तो नई शिक्षक भर्ती ना आ पाने की वजह से, और जूनियर में तो नई शिक्षक भर्ती आ ही नहीं रही है, तो प्रमाण पत्र लेकर के अभ्यर्थी करेंगे क्या। एग्जाम इस उम्मीद में सब लोग देते हैं कि शायद वैकेंसी आ जाए। इसी तरह से आप देखेंगे 15 में, 2016 में, 2017, 18 और 2019 में ये आंकड़े हैं। ये प्रयागराज का है। इसी तरह से पूरे प्रदेश में कौशल महोत्सव में लखनऊ के 5,284 युवाओं को मिली नौकरी। हर विधानसभा में होंगे कौशल महोत्सव। 2 दिवसीय लखनऊ कौशल महोत्सव का समापन 11 सफल अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री ने दिए नियुक्ति पत्र, ऑफर लेटर। इसमें कई अलग अलग कंपनियों के द्वारा यहाँ पर ये भर्तियां की जा रही हैं अलग अलग पदों के लिए। जैसे आप देखेंगे शॉप फ्लोर असिस्टेंट है, तो टेली कॉलर है कहीं पर, तो वेलस्पन है, अब इस कंपनियों के नाम यहाँ पर है। इसके अलावा आप देखेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव, जो फ्रंट डेस्क रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इसी तरह से और भी पदों के यहाँ पे नाम दिए गए हैं, और आगे कंपनियों के भी नाम दिए गए हैं।
अगर आप यहाँ पर देखेंगे 2 करोड़ युवाओं को नौकरी व रोजगार से जोड़ेगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी का ऐलान। सीएम अप्रेंटिसशिप योजना में 7.5 लाख युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य है। 3 से 4 वर्षों में करीब 2 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार से जोड़ा जाएगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसी की तहत सरकार ने सीएम अप्रेंटिसशिप योजना शुरू की है। इससे प्रदेश के 7.5 लाख युवाओं को जोड़ा जाएगा। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के विद्यार्थियों को इस स्कीम के तहत आधा मानदेय सरकार और आधा इंडस्ट्री देगी। इन युवाओं को अनुभव आधारित कार्य और नए प्रशिक्षण से जोड़ेंगे। मुख्यमंत्री रविवार को यहां कालविन तालुकेदार कॉलेज में आयोजित 2 दिवसीय लखनऊ कौशल महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। यहाँ पर देखिए जो पीसीएस 2023 आप देखेंगे कि अभी तक जैसे भी आप तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब जो ऑप्शनल के दोनों सब्जेक्ट हटा करके उनकी जगह पे जो 2 यूपी भी स्पेशल का सब्जेक्ट जोड़ा गया है, तो इसकी तैयारी आपको नए सिरे से करनी होगी। और कहीं ना कहीं इसमें यूपी के जो अभ्यर्थी हैं या फिर जो मानविकी विषय की हिंदी मीडियम के अभ्यर्थी होते हैं, उनके लिए बेनिफिट फ़ायदा है। और लंबे समय से इसकी मांग भी हो रही थी कि जो ऑप्शनल है उसको हटा दिया जाए। आवेदन आप सभी कर लीजिएगा। हालांकि अभी आवेदन की लास्ट डेट है, अभी 4 अप्रैल तक है। यूपी के संदर्भ में गहन तैयारी करनी होगी। संशोधित पाठ्यक्रम में उत्तर प्रदेश में निवेश मुद्दे प्रभाव, उत्तर प्रदेश के विकास में सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रोत्साहित करना, बाह्य राज्य अंतर्राज्यीय सक्रियकों से आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां पैदा करने में संचार नेटवर्क, मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स की भूमिका आप देखेंगे। 1857 में क्या भूमिका है, या फिर आज़ादी में क्या भूमिका है, या फिर निवेश से संबंधित इस तरह के बहुत सारे प्रश्न यूपी स्पेशल में पूछे जाएंगे। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण अपडेट थी। आगे की जो भी अपडेट होगी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर सही और ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त होती रहेगी। वीडियो को आप सभी लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।